हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एनवायरमेंटल इश्यूज़ में जो हमारे लोकल और ग्लोबल इश्यूज़ हैं उनको थोड़ा डिफ्रेंशिएट करेंगे हम। अपने आप में एक छोटी सी वीडियो है लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट। लोकल एनवायरमेंटल इश्यूज़ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वेस्ट डिस्पोजल की। ठीक है, जो व्यर्थ मटेरियल है उसका अगर निकास अच्छे से नहीं हो रहा है, एक पर्टिकुलर रीजन में, अगर एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जो जिम्मेदारियाँ हैं, डिस्पोजल है बेसिकली, है ना, निकास करना, वो ये अप्रोप्रिएट जो है वे में नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर लोकेलिटी के लिए सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा कह लीजिए मुश्किल हो जाता है। ठीक है, सो बेसिकली लोकल एनवायरनमेंट में जो हमने मेन इशू करा है वो वेस्ट डिस्पोजल का है। दूसरा हम बात करेंगे वाटर स्कार्सिटी। देखिए, अगर पानी की कमी है, एक पर्टिकुलर रीजन में पानी की कमी है, आपको उतना भी पानी नहीं मिल पा रहा है जो आपकी डे टू डे बेसिस को डे टू डे बेसिस के ऊपर जो आपकी नीड्स हैं उनको फुलफिल कर सके, तो वो पानी की कमी में आ जाता है। वो वाटर स्कार्सिटी है, वो हर रीजन पे इकट्ठे एक साथ कमी नहीं हो जाती है, बल्कि एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में आपको महसूस हो रहा है कि हमें उतना भी हमारी ज़रूरत के अनुसार भी वाटर जो है वो सप्लाई नहीं हो रहा है, तो वाटर स्कार्सिटी का इशू है वहाँ पे, वो भी एक लोकल इशू है। डेजर्टिफिकेशन की बात करेंगे। देखिए, डेजर्ट से बना है डेजर्टिफिकेशन बेसिकली। रेगिस्तान बन जाने, मतलब कि आपका जो उपजाऊ शक्ति थी, जो एक धरती थी जो पेड़ पौधों से भरी हुई थी, उसको अपने स्वार्थ के लिए जब हमने काट दिया और उसको डेजर्ट्स बना दिया, और ये एक पर्टिकुलर जो लोकेलिटी है वहाँ की जो सुविधाएं हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश करी गई है। डेजर्टिफिकेशन बना देना, रेगिस्तान बना देना एक पर्टिकुलर लैंड को, वो भी एक लोकल इशू में आ जाएगा। प्लीज़ इसको बहुत अच्छे से आप याद कर लेना। पूछ लिया जाता है पेपर में, कैसे पूछते हैं वो भी मैं आपको बता दूं। आपको 4 ऑप्शंस दी होंगी और उसमें से पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा लोकल इशू है, या इनमें से कौन सा ग्लोबल इशू है, या इनमें से कौन सा रीजनल इशू है, तो वो आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, देन पोल्यूशन की बात करेंगे। देखिए, पोल्यूशन एक ऐसा इशू है स्टूडेंट्स जो ग्लोबल इश्यूज में भी आ जाता है और लोकल इश्यूज में भी आ जाता है। ठीक है, चाहे एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, सॉइल पोल्यूशन है, लैंड पोल्यूशन है, ये सारे के सारे पोल्यूशन के टाइप्स हैं और ये हमारे लोकल इशू में भी आ जाएंगे और ग्लोबल में भी आ जाएंगी। तो प्लीज़ आप याद रखें, पोल्यूशन को छोड़ना नहीं है दोनों ही केसेस में। देन बात करेंगे एंडेंजर्ड स्पेसीज। एंडेंजर्ड जो विलुप्त हो रही प्रजातियां हैं ना, जैसे वाइल्ड एनिमल्स हो गए, टाइगर हो गया, है ना, तो ये ऐसी प्रजातियां हैं जिनको ह्यूमन बीइंग से खतरा है, मतलब वो उनको ख़त्म कर रहे हैं, शिकार कर रहे हैं, उनकी हंटिंग कर रहे हैं। तो एंडेंजर्ड स्पेसीज जो हैं ये भी एक सारे के सारे क्षेत्र में या सारे के सारे ग्लोब पे एक साथ नहीं ख़त्म हो जाती, बल्कि एक पर्टिकुलर रीजन में जो लोग हैं वो कोई शिकार करना बहुत पसंद करते हैं या जंगलों को ख़त्म कर रहे हैं, तो वहाँ पे उनको खतरा होता है। तो ये एंडेंजर्ड स्पीसीज भी आपके लोकल इश्यूज में आ जाएंगे। देन हम बात करेंगे रीजनल और ग्लोबल इश्यूज। रीजनल एंड ग्लोबल, देखिए, रीजनल का मतलब होता है क्षेत्रीय, ठीक है, ग्लोबल होता है वैश्विक। ये हमने इकट्ठे ही ले लिए हैं, इनमें दोनों इकट्ठे आ सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की बात करी है, वैश्विक तापमान की बात करी है, जिसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। आजकल जो पोल्यूशन है वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, बहुत सारे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, जो डिफॉरेस्टेशन हो रही है, ये सारे रीजंस हैं, है ना, ग्लोबल वार्मिंग के। तो ग्लोबल वार्मिंग अपने आप में आप सब जानते हैं, आपने बहुत बार पढ़ा होगा, रीजनल और ग्लोबल इशू में आ जाता है। ग्लोब से ही है ना, आपको समझ में आ जाएगा, वैश्विक स्तर पे है ये प्रॉब्लम, तो ये रीजनल और ग्लोबल इश्यूज में आ जाएगी। ओशन एसिडिफिकेशन जो है, ओशन जो हमारे समुद्र है, महासागर है बेसिकली, उसकी एसिडिफिकेशन हो रही है, उसमें एसिड से बना है एसिडिफिकेशन। एसिड की मात्रा जो है वो बहुत बढ़ रही है, जिसकी बहुत सारे रीजंस हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन उसका एक रीज़न है, पोल्यूशन उसका एक रीज़न है, डिस्पोजल जो है वो अच्छे से नहीं हो रहा है केमिकल्स का, उसको रिवर्स में बहा दिया जाता है, वो एक रीज़न है। ओशन, महासागर या सागर, ये जो एक प्रॉब्लम है, ये वैश्विक स्तर की प्रॉब्लम है, ये भी ग्लोबल इश्यूज में आ जाएगा। मैंने पहले ही बोला था, पोल्यूशन जो है, पोल्यूशन कर रहे हैं ना हम तीसरा, तो पोल्यूशन मैंने पहले भी बोला था आपका लोकल में भी आ जाएगा और रीजनल में भी आ जाएगा और ग्लोबल में भी आ जाएगा। तो प्लीज़ इसको आप छोड़ेंगे नहीं, तीनों तरह के पोल्यूशन इसमें इन्वॉल्व होंगे, एयर, वाटर, सॉइल, लैंड, सारे पोल्यूशन इसमें आ जाएंगे। एसिड रेन, एसिड रेन एक बहुत बड़ा इशू है, एक सारे वैश्विक स्तर के ऊपर ग्लोबल इशू है ये बेसिकली। जिसमें आपके बहुत सारे जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, या पोल्यूशन जो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, या डिफॉरेस्टेशन जो हो रही है, इसकी वजह से जो रेन है वो एसिड रेन की फॉर्म ले चुकी है, और जिसका नुकसान हमारी बिल्डिंग्स को, हमारी स्किन के ऊपर, हमारी ह्यूमन बॉडीज़ के
ऊपर और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर हो रहा है, तो एसिड रेन भी आपका रीजनल और ग्लोबल इशू है। ओजोन डिप्लेशन आप सब जानते हैं, जो आपकी ओजोन डिप्लेशन हो रही है, जो ओजोन लेयर है उसमें जो छिद्र हो रहे हैं, जिसका रीज़न भी सबसे बड़ा रीज़न तो आपको भी पता है, पोल्यूशन, केमिकल्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन, वही सेम रीजन जो है, मेन प्रॉब्लम्स जो हैं वो मेजर एक रोल अदा कर रही हैं हर एक प्रॉब्लम में। तो ओजोन डिप्लेशन भी अपने आप में, ओजोन लेयर सिर्फ एक पर्टिकुलर क्षेत्र में नहीं है, सिर्फ जलंधर में नहीं है, बल्कि ये एक वैश्विक स्तर पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ओजोन डिप्लेशन भी एक रीजनल और एक ग्लोबल इशू है। पोलर मेल्टिंग, जो आपके ध्रुवीय क्षेत्र हैं, ध्रुवीय क्षेत्रों में अगर जो आपके ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, जो पोलर आपके मेल्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो पानी है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिवर्स में इन्वॉल्व हो जाता है, बाढ़ आने का खतरा हो जाता है। तो पोलर मेल्टिंग जो है, जिसके बहुत सारे रीजंस हैं जो हमने पहले भी कर लिए हैं। तो ध्रुवीय क्षेत्र जो है वो जो मेल्ट हो रहे हैं, जो आपके ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, वो भी अपने आप में जो है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है रीजनल स्तर के ऊपर और ग्लोबल स्तर के ऊपर। सो आज हमने इन्वायरमेंटल इश्यूज़ करे हैं। अपने आप में छोटा वीडियो है लेकिन बहुत ही मोटा, मतलब इम्पॉर्टेंट जो है वो वीडियो है। सो एनवायरमेंटल इश्यूज़ में हमने लोकल एनवायरमेंटल इश्यूज़ करे हैं, जिसमें हमने ये सारे इश्यूज़ करें। एक बार मैं अपने कैमरे को दोबारा से फोकस कर रही हूँ इनके ऊपर। देन हमने बात करी है हमारे जो रीजनल और ग्लोबल इश्यूज़ हैं, उसमें भी हमने ग्लोबल वार्मिंग, मतलब अगर आप ये वीडियो देखते हो तो मुझे लगता है 2 नंबर आपके पक्के हैं, 2 मार्क्स आपके पक्के हैं, जिसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इनमें से कौन से ग्लोबल हैं और कौन से लोकल हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और भी इंपॉर्टेंट मटेरियल के साथ। थिंक, बिलीव एंड विन। सोचिए, अपने आप पर विश्वास रखिए और जीत हासिल कीजिए।